सब बाहर सब बैठा दिया हाँ, बाहर जाता खिड़की था। के बाहर से बहुत प्रताड़ना दिया गया था। तो हमको उससे भेदभाव नहीं है। जब हमारा समाज शिक्षित होगा तो स्वतः अपना अधिकार जान जाएगा। हम जो है निवासी में जो है बीएसएफ ज्वाइन किए और 2006 में जो है हम घर आए। लेकिन हमको पता नहीं है इनको फायदा क्या होगा, क्यों इतना प्रभावित हो गए। ये तो एक साधारण सा व्यक्ति हैं जो कि हमारे जैसे ही थे, अब वो आके चले गए, लेकिन आप इतना ज्यादा क्यों प्रभावित हो, वो भी इतने उम्र में। अब आराम से रहिए, खाइए पिए सोइए, तो मतलब क्या आपको लगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इनके बारे में जानिए, सीखिए। हमको कोई उद्देश्य नहीं, हमको वार्ड में लड़ना है न मुखिया में लड़ना है। हमारा समाज शिक्षित हो, बस हमारा यही है। 15,000 के लगभग फोटो बांटे हैं। 15,000 फोटो आपने बांटा। हाँ। और वो कक्षा के बाहर बैठता था धूल में और खिड़की से देखता था कि अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है। उसे पानी का घड़ा छूने की इजाजत नहीं थी। प्यास लगती तो ऊंची जाति का चपरासी ऊपर से पानी डालता। भीमराव अपनी हथेली में पकड़ता। मुझे याद है वो प्यास, लेकिन उससे ज्यादा याद है वो इंतजार। जब चपरासी नहीं आता था तो मैं प्यासा ही रहता था, लेकिन मैं गया, रोज गया, क्योंकि पिता ने कहा था किताबें तुम्हारी जात नहीं देखती। यह संविधान मेरी प्रतिशोध की किताब नहीं है, यह मेरी उम्मीद की किताब है। इसे पढ़ो, इसे जियो। बस एक बात याद रखना, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, क्योंकि आजादी मांगने से नहीं मिलती, वो जीनी पड़ती है। हेलो, नमस्ते। आज इस वीडियो में हमारे बीच बहुत खास पर्सन है और जो ये काम कर रहे हैं निसंदेह बिल्कुल अलग तरीके से उसका कुछ मतलब है, और वीडियो के अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। वैसे हमारे बीच हैं किशोरी सिपाही जी। जी, मेरा नाम कृष्ण बालक सिंह उर्फ किशोरी सिपाही है। मेरा घर मानिकपुर सुजगढ़ा थाना में पड़ता है, लखीसराय जिला है। तो ये हमारे ही आसपास से हैं, और ये जो हैं मैं बताना चाहूँगा इनके उम्र जो हैं 57 साल हैं अभी, और 57 साल हैं। इतने उम्र के बावजूद ये अंबेडकर जी जो हैं, हमारे भीमराव अंबेडकर जी या बाबा साहब कह सकते हैं, उनसे इतना ज़्यादा प्रभावित हैं। वैसे मैं खुद भी प्रभावित हूँ, लेकिन इनके इतना वो मेरा शो नहीं होता, उतना मैं दिखाता नहीं हूँ, लेकिन फॉलो तो कहीं ना कहीं मैं आंतरिक रूप से भीमराव अंबेडकर जी को मैं जानता हूँ। संविधान उन्होंने बनाया, क्या बात करते हैं, तो मतलब वो इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये जो है ना, उनके लिए गांव जा करके या जो भी अपना काम जो है, अपना नौकरी जॉब जो है वो सब करते हुए ये और भी अलग अलग तरीके से और लोगों को अवेयर करना चाहते हैं बाबा साहब जी के बारे में। और ये आप बीएसएफ में थे पहले? जी। आप एक बीएसएफ जवान थे वैसे? हम जो है निवासी में जो है बीएसएफ ज्वाइन किए और 2006 में जो है हम घर आए। आप बाबा साहब जी जो थे, कब उनको आपने जाना? आपका उम्र तो इतना हो गया, कब आपने उनको जाना? उनको 2023 अक्टूबर में जाने, नवंबर में। अच्छे से ऐसे बस स्कूल में भगत सिंह छुट्टी होता था, छुट्टी मनाते थे, बाकी उतना डीप से जानते नहीं थे। अभी आप क्या करते हैं मोस्टली बस बाबा साहब को लेकर के? बाबा साहब को लेके 23 में जाने तो हम खुद पहले घर पर पर्सनल जो है अपना खर्चे से बाबा साहब का मूर्ति बैठाए। अच्छा। मूर्ति बैठाने के बाद में जो है अब गांव जाके तकरीबन मानिकपुर थाना, मेदनी चौकी थाना, सुजगढ़ा थाना, कजरा थाना के अंतर्गत जितने भी गांव हैं, 4 थाना के अंदर। अच्छा। गांव तकरीबन जो है 80% गांव में हमारा बाबा साहब का लिमिनेशन युक्त फोटो जो है बांट चुके हैं, और जो है तकरीबन जो भी बचा हुआ है कुछ मुंगेर जिला में बांटे हैं, और भी जो है हमको और भी कम से कम 50,000 रुपया और खर्च करना है बाबा। तो इन्होंने वो चीज़ जो किया, लेकिन हमको पता नहीं है इनको फायदा क्या होगा, क्यों इतना प्रभावित हो गए। ये तो एक साधारण सा व्यक्ति हैं जो कि हमारे जैसे ही थे, अब वो आके चले गए, लेकिन आप इतना ज़्यादा क्यों प्रभावित हो, वो भी इतने उम्र में।
अब आराम से रहिए, खाइए पिए सोइए, तो मतलब क्या आपको लगा कि भाई ये इम्पोर्टेंट क्यों है? नहीं, क्या जरूरी है ये? इसको थोड़ा सा आपको रोकेंगे। ये साधारण व्यक्ति बोल के हमारा भावना को आहत किए। अच्छा, माफी चाहूंगा उसके लिए, लेकिन हम चाहते हैं तो कि ये और लोग साधारण व्यक्ति नहीं है, ये अभी जो है 32 डिग्री वाला व्यक्ति, और जो अधिकार दिया दबे कुचले को संविधान में लिख के जो अधिकार दिया, सभी महिलाओं को अधिकार दिया, जो डीप से जानते वही जानते हैं। बाकी इसका इतिहास को दबाया गया है। बाकी हमारा काम है कि बाबा साहब का फोटो पहुंचा दें घर घर तक, ताकि लोग इसको पहचाने कौन हैं कौन थे। इंटरप्शन चाहूंगा। अब जो इनको नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके अंदर आप सभी रोज जीते हैं इनके वजह से, और इनके भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनका बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है हम सबके जीवन पे। क्यों ना कहीं अगर हम अच्छे से जी पा रहे हैं, हमें स्कूल व्यवस्था अगर ठीक से मिली है, खैर इससे हम और बेहतर की उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे भविष्य के लिए। लेकिन इन्होंने जो बात कर लें तो संविधान इन्होंने ही लिखा था, जो किया था, क्या कहते हैं सब कुछ, तो संविधान लिखना, और ये संविधान की वजह से ये जो पुलिस है आपके सामने, ये जो आप कहीं प्रश्न उठा पाते हैं, हम किसी चीज़ के खिलाफ बोल पाते हैं, ये देन, ये सब का देन तो मतलब भीमराव अंबेडकर जी का है, बाबा साहेब का है। इनके बारे में जानिए, सीखिए। हमको कोई उद्देश्य नहीं, हमको वार्ड में लड़ना है न मुखिया में लड़ना है। हमारा समाज शिक्षित हो, बस हमारा यही है। अच्छा, बस ये शिक्षित हो, इनको जाने, और अपने नियम कानून को जो है और बेहतर से जान के, या तो आप मान लीजिए ज़्यादा एज के हैं तो अपने बच्चों को एजुकेट करें। जो भीमराव अंबेडकर जी जो जब अपने स्कूल टाइम में थे, संविधान में ला दिए। हाँ, पानी पीने नहीं दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो स्कूल में जब ये पढ़ने जाते थे तो उस टाइम इनको वो कर दिया जाता था, बाहर एक तरह से सब बाहर खिड़की के बाहर से बहुत प्रताड़ना दिया गया था। तो हमको उससे भेदभाव नहीं है। जब हमारा समाज शिक्षित होगा तो स्वतः अपना अधिकार जान जाएगा। तो हम शिक्षित कहते हैं कि सब लोग इनको जानिए, बच्चे को पढ़ाइए, अच्छा से कम खा के कम पहन के बच्चे को पढ़ाइए। इतने कहेंगे ये पेन है बाबा साहब की देन है, ये दौलत है बाबा साहब की बदौलत। आपने अब तक में कितने फोटो इस तरह से जो एल्बम आर्ट आपने कितने वितरण किए होंगे, कितने लोगों के पास? 10, 20, 30? नहीं 10-20 नहीं, लगभग जो है 15,000 के लगभग फोटो बांटे हैं। 15,000 फोटो आपने बांटा। हाँ। और आपने 3-4 स्मारक भी बनाया? नहीं, 3-4 चंदा चिट्ठा करके बना है। अच्छा, लेकिन उस गांव में जैसे मानुचक में हम फोटो बांटने गए, और जहां जाते हैं वहां बोलते हैं कि आप 10-20 रुपया इकट्ठा करिए। अच्छा। बाकी पैसा जो है हम देंगे। अच्छा। आप बाबा साहब की मूर्ति बैठाइए। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो 15,000 पैसा भी नहीं दिए मानुचक में 1 रुपया, वो लोग खुदे जो है पैसा हो गया बैठा लिया। अच्छा। वो चले गए, लेकिन वो अनसुने नहीं थे। आज हर वो बच्चा जो स्कूल जाता है, हर वो इंसान जो वोट डालता है, हर वो औरत जो अपने अधिकार मांगती है, वो सब अंबेडकर की भाषा में बोलते हैं, चाहे उन्हें पता हो या ना हो।